चिंकी की सवालों की पाठशाला। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं? उनकी सोच इतनी अलग क्यों होती है? आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ 3 मिनट की है, लेकिन बच्चों की सोचने की पूरी दिशा बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं और मेरा चैनल बच्चों के लिए ऐसी कहानियां और बातें लाता है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैरान रह जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी कहानी बच्चों के अंदर छिपी जिज्ञासा और समझ को जगा सकती है। और हाँ, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत जिज्ञासु थी। वो हर चीज पर सवाल करती थी। सूरज पूरब से ही क्यों उगता है? बारिश क्यों होती है? चिड़िया उड़ती है तो हम क्यों नहीं? उसके सवाल अक्सर बड़ों को परेशान कर देते थे। उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसे कहते थे, ज्यादा सवाल मत करो, जो बताया जा रहा है बस वही समझो। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी समस्या जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बच्चों को रटना सिखाते हैं, समझना नहीं। हम उन्हें जवाब देना सिखाते हैं, सवाल पूछना नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। वो बहुत शांत थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चिंकी उनके पास गई और पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे वो है, मैं उसे वैसे देखता हूं जैसे वो हो सकती है। चिंकी ने पूछा, बाबा, इसका मतलब क्या है? साधु ने एक पत्थर उठाया और बोले, ये पत्थर देखो। एक कुम्हार इसे देखता है तो सोचता है मिट्टी का बर्तन, एक मूर्तिकार देखता है तो सोचता है भगवान की मूरत, और एक बच्चा देखता है तो सोचता है, अरे ये तो एक छोटी सी दुनिया है। एक ही चीज, अलग अलग नजरिए। फिर साधु बोले, तुम्हारे सवाल चिंकी, वो कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो बच्चे सवाल पूछते हैं वही बड़े होकर दुनिया बदलते हैं। चिंकी की आंखें चमक उठी। पहली बार उसे लगा, मैं गलत नहीं हूं, मैं बस अलग हूं। उस दिन के बाद चिंकी बदल गई। लेकिन रुकिए, वो चुप नहीं हुई। वो और ज्यादा बोलने लगी और ज्यादा पूछने लगी। उसने अपने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। एक छोटी सी सवालों की पाठशाला शुरू की, जहां कोई जवाब गलत नहीं था, सिर्फ सवाल जरूरी था। धीरे धीरे उस छोटे से गांव के बच्चे शहर के बच्चों से तेज सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने रटना छोड़ दिया था और समझना शुरू कर दिया था। अगर आपके घर में, आपकी क्लास में, आपके आसपास कोई चिंकी है, कोई बच्चा जो बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, जो अलग सोचता है, जो नॉर्मल नहीं लगता, उसे रोकिए मत, उसे उड़ने दीजिए। क्योंकि कल का आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम या मलाला आज किसी क्लासरूम में बैठा हुआ एक परेशान करने वाला बच्चा ही है। याद रखिए, दुनिया को बदलने वाले लोग पहले खुद से पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है और क्या ये बेहतर हो सकता है? सवाल पूछना बंद मत करो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर